जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सम्यक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों 2047 तक इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बनना चाह रहा है एंड डेफिनेटली गवर्नमेंट की कुछ ऐसी स्कीम्स पॉलिसीज आ भी रही हैं जो कि इंडिया को ऑल टुगेदर 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में रख देगा। ऐसा नहीं है कि सरकार अपने प्रयास कर नहीं रही है। डेफिनेटली हर लेवल पर सरकार अपना काम करना चाह रही है, स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो। डेफिनेटली कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे हो रहे हैं जो कि देश को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछले एक दो दिनों के अंदर हमने कुछ ऐसे हादसे देखे हैं, कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट्स हुए हैं जिनकी वजह से एक बार के लिए डाउट ये आता है कि क्या डेवलप्ड नेशन की जो डेफिनेशन है, क्या जो परिभाषा है, क्या सच में हम उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अब कुछ ऐसे इंसिडेंट्स में अगर मैं आपसे बात करूं, दिल्ली में जो हाल ही में एक दो दिन पहले हुआ था, एक बच्चा जो बाइक से, एक बहुत बड़े दिल्ली की बात है, 25 साल का बच्चा था, बाइक पर घर जा रहा था और घर से मात्र आई थिंक 200 मीटर ही दूर था, 200 मीटर्स, नॉट इवन 2 किलोमीटर्स, 200 मीटर अपने घर से दूर था। और वो अचानक से रात को जब वो ड्राइव कर रहा था तो एक गड्ढा होता बड़ा सा जो कि सरकार, दिल्ली सरकार ने ही खोदा हुआ था फॉर सम कंस्ट्रक्शन, फॉर सम इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस। लेकिन वहां पर किसी तरह का बैरिकेड नहीं था, किसी तरह की वार्निंग नहीं थी और वो बच्चा सीधा उसके अंदर गिरता है एंड ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। ऐसा न्यूज रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि उसको 7-8 घंटे तक उसके पेरेंट्स ढूंढ रहे थे, घर से 200 मीटर ही दूर था। आई थिंक उनके पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी, मैरिज एनिवर्सरी थी और वो उनके लिए केक लेकर जा रहा था एंड देयर वाज अदर स्टोरीज एज वेल, बट द पॉइंट इज दैट कि यहां पर इस बच्चे की मौत हो जाती है। अब ये दर्द तो बिल्कुल नया था, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले भी एक इंसिडेंट ये हुआ था कि जहां पर एक 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी एसयूवी के अंदर जा रहा था, दिल्ली की ही बात है अगेन, तो फॉग था, काफी ज्यादा धुंध छाई हुई थी एंड एक डिसेंट स्पीड में जो गाड़ी चल रही थी, बट उनको आगे कुछ दिखा नहीं एंड इवेंचुअली वो गाड़ी सीधा जाकर एक पॉन्ड के अंदर गिर जाती है जहां पे दलदल, जैसे आप दलदल होता है और वो धीरे धीरे वहां डूबता रहता है। ये थोड़ा ज्यादा दुखदाई इसलिए था बिकॉज ये जो व्यक्ति थे, वो अपनी गाड़ी के ऊपर चढ़ गए थे, वहां से सबको इंडिकेट भी कर रहे थे कि मेरी गाड़ी डूब रही है, मुझे बचा लो, और वहां पे पूरा रास्ता था एंड वहां पर पूरी मौका वारदात पर पूरी पुलिस फोर्स वगैरह भी पहुंच गई थी, लेकिन इवेंचुअली इनको बचा नहीं पाए। कहने वाले तो कुछ कारण ये भी दे रहे हैं कि पानी ठंडा था एंड देयर वर अदर एक्सक्यूजेस एज वेल। द बेसिक पॉइंट इज दैट, जो मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं कि दिल्ली जो इस देश की राजधानी है, उसमें अगर इस तरह के लोग गड्ढे में गिरकर, पौंड में गिरकर, अगर सारी व्यवस्था होने के बावजूद, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सबकी निगरानी के सामने अगर इस तरह की वारदात हो जाती है, इस तरह का अगर एक इंसिडेंट हो जाता है, तो ये एक्चुअल में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है कि क्या हमको नेचुरल डिजास्टर्स की जरूरत है, क्योंकि हम तो सरकार के बनाए हुए द्वारा ही, चीजों के द्वारा ही लोग वैसे ही मरते जा रहे हैं। लेकिन द पॉइंट इज दैट कि हमको जनता को कोविड का वेट करने की जरूरत नहीं है, जनता को किसी डिजास्टर्स नेचुरल डिजास्टर का वेट करने की जरूरत नहीं है। हम आम जिंदगी में, रोजमर्रा की लाइफ में भी हमारे सामने कई ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं उनको ही सेफ फेस नहीं कर पा रहे हैं, वही हमारे लिए सेफ नहीं है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है हमारे आज के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। मैं आपको 2-3 एग्जांपल और दिखाना चाहूंगा जहां पर मीरा भाईंडर, इस पर कई तरह के मीम्स भी आए हैं, कई तरह के लोग इस पे रील्स बना रहे हैं, बट इवेंचुअली आफ्टर दीज दिल्ली इंसिडेंट्स आई रियली थॉट, आई पर्सनली, मुझे लगा कि हमें डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। अब ये जो केस था, अब इसके अंदर नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर रोड। अब यहां से अगर कोई आ रहा है, राइट, इफ समबडी इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड और फिर यहां पर डिवाइड होता है, तो ये बहुत ही अजीब सा एक फ्लाईओवर बना रखा था जो कि किसी भी एंगल से न ही साइंटिफिकली रैशनल था, न ही किसी तरीके से इसको सोच समझ के बनाया गया है। अब जिस तरह से यहाँ पे बनाया गया है, जाहिर सी बात है ये बहुत ही ज्यादा डेडली कर्व है, ये फ्लाईओवर है, बिकॉज ये कितना तीखा है, किसी भी लेवल पर ये साइंटिफिक नहीं है, सहूलियत नहीं है, कन्वीनियंस नहीं है एंड इनफैक्ट रिस्की बहुत ज्यादा है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर ये है। दूसरा, अगर मैं आपको ये बताऊं कि नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर रोड, राइट, अब ये रोड है, ये फ्लाईओवर है, अभी जा रहा है 90 डिग्री एंगल का जो कर्व है दे रखा है। अब मुझे एक सीधी सी बात मुझे बताइए, अगर आप साइकिल पर भी जाते हैं तो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर कर्व, अगर आपको साइकिल को भी टर्न लेना होता है तो आप एक बार के लिए रुकते हो। अब ये 90 डिग्री कर्व का, इस पर
इमेजिन कीजिए कि कितनी घटना होने की संभावना है इमीडिएट लेवल पर। अब जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन, जो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो भी वहां पर जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज जो इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर रही है, जो इतना पैसा यहाँ पर लग रहा है, जो हमारे सिविल इंजीनियर्स हैं, जो हमारी सरकारी इंजीनियर्स हैं, उनको ये बेसिक सी जानकारी, बेसिक सा अप्रूवल कैसे दिया जा सकता है जब अगर उनके सामने मैप रख दिया जाता होता। अब ये पूरा बन चुका है, इसमें करोड़ों रुपए फूंक दिए गए हैं, उसके बाद इसकी शक्ल ऐसी दिख रही है। नाउ लुक एट दिस कर्व ओवर हियर। अब ये कितना ज्यादा रिस्की कर्व है। नाउ अब इस फोटो के अंदर ही मुझे एक बहुत बड़ी आयरनी दिखी कि एक तरफ तो हम यहाँ पर हॉकी का ग्राउंड बना रहे हैं, है ना, जहां पे काफी डेवलप्ड हम बात करेंगे, चलो हॉकी का इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ है, एंड जस्ट एडजेसेंट आप देखिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ल हमारी ऐसी है। तो अब इमेजिन कीजिए कि इंडिया किस लेवल पर जा रहा है व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ अगेन आई एम सेइंग विद दिस डिस्क्लेमर कि ऑलरेडी बिकॉज वी नीड टू बी वेरी न्यूट्रल फ्रॉम द बोथ ऑफ पर्सपेक्टिव, तो डेफिनेटली कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से देश में चल रहे हैं और वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब इस तरह के इंसिडेंट सामने आते हैं तो एक बार के लिए बहुत बड़ा डाउट हमारे मन में आता है कि ये मतलब इतना सुपरफिशियल तरीके से चीजें अप्रूव भी कैसे हो सकती है। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, ये जो फ्लाईओवर है, ये तकरीबन तकरीबन घर के अंदर से होके गुजर रहा है। अब या तो ये रोड इलीगल है या ये घर इलीगल है, ये दोनों चीजें साथ में तो लीगल नहीं हो सकती। अब ये जब घर यहाँ पे बना है तो वहां पर भी किसी ना किसी लेवल की ब्यूरोक्रेसी तो आई होगी ना, वहां पे भी कोई ना कोई अप्रूवल लगा होगा, भले वो रोड की बात हो या घर की बात हो। अब जब इस तरह के ढांचे हमारे सामने आएंगे तो जाहिर सी बात है बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। अब बिहार के अंदर तो देखिए ऐसे तकरीबन 12 ब्रिज मिले हैं, एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, तकरीबन 12 ऐसे ब्रिजेस मिले हैं जिनका ना सर है ना पैर है। अब यहाँ पे देख लो, लुक एट दिस ब्रिज ओवर हियर। अब यहाँ पे इसको क्यों बनाया है, कैसे बनाया है, क्या कारण रहेंगे, क्या समीकरण रहे, कुछ समझ में नहीं आता। कहाँ जा रहा है ये, कहाँ से आ रहा है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है ना। अब ये जो ब्रिजेस यहाँ पे बन रहे हैं जिस पर पैसा लग गया है, अब ये हल्का सा भी अगर ढांचा यहाँ बना गया तो इसमें लाखों रुपए तो लगे होंगे। कहीं ना कहीं तो किसी सरकारी फाइल के अंदर इसका नंबर लिखा होगा, कहीं ना कहीं इसका बजट जरूर मेंशन किया हुआ होगा। तो वो चीजें कहाँ है, ऐसा क्यों, मतलब ऐसे ढांचे हमको देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा दुर्भाग्य लगता है। हमने अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो जाहिर सी बात है तकरीबन आज से 5 साल पहले का इंसिडेंट है जो कि सबसे मेजर इंसिडेंट हुआ था। देखिए इंडिया के अंदर स्टैम्पीड के इंसिडेंट कई हुए हैं, नाउ आई एम नॉट डिस्काउंटिंग द पेन ओवर हियर, लेकिन ये जो इंसिडेंट था ये थोड़ा ज्यादा हाईलाइट इसलिए हुआ था बिकॉज ये बॉम्बे के अंदर एप्स्टीन रोड रेलवे स्टेशन पर हुआ था मुंबई के, और यहां पर काफी लोग तकरीबन 22 से 25 लोग यहां पर मर गए थे सिर्फ और सिर्फ भगदड़ से, सिर्फ दम घुटने से, भगदड़ से मर गए थे। अब देखिए यहां पे 2 एंगल आता है, ये हमको समझने की जरूरत है। पहला तो है हमारा जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सरकार जिस तरह का ढांचा बनाती है, मूलभूत ढांचा जो बनता है, डेफिनेटली उसको किस सीरियसनेस से बनाया गया है, कितना साइंटिफिकली रैशनल होकर उसको बनाया गया है। दूसरा हो सकता है जो लोगों का सिविल सेंस है, लोग किस तरह से उनका जो बिहेवियर है, उनकी जो साइकोलॉजी है। बिकॉज हम भी देखते हैं, ये कई बार हमारी गलती भी होती है कि जब हम किसी रोड से गुजर रहे हैं तो हम थोड़ा आमने सामने कम, आसपास थोड़ा कम देखते हैं और सीधा रोड को क्रॉस करना चाहते हैं। कई तरह की जल्दबाजियां होती है, भीड़ के अंदर हम किस तरह से बिहेव करते हैं हमसे ज्यादा और अच्छा कोई नहीं जानता। तो इस ऐसे केसेस के अंदर सरकार की तो गलती है ही, लेकिन हमारा जो सिविल सेंस जो है ये भी बहुत ज्यादा डिटोरेट हो चुका है। तो यहां पर अब ये जो इंसिडेंट्स है, अब जाहिर सी बात है इसके बाद आप एक्शन ले सकते हो, लेकिन ये जब इंसिडेंट होते हैं तो ये दुनिया भर के अंदर हमारी एक इमेज छोड़ देते हैं, ये निशानियां छोड़ देते हैं दुनिया भर के अंदर कि भारत के अंदर, मुंबई के अंदर, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द नेशन, उसके अंदर इस तरह के इंसिडेंट जब होते हैं तो यहाँ पर हमारी जो मनोवैज्ञानिक स्टडी है वो सभी चीजें इस पे अंदर हाईलाइट हो जाती हैं। एक हॉरिफिक, बहुत ही ज्यादा डराने वाला केस यहाँ पे ये था, पंजाब की बात है ये। एक बूढ़े से सज्जन थे, वो साइकिल पर चुपचाप अपने अपने रास्ते जा रहे थे, साइड में एक दीवार थी एंड ही वाज जस्ट गोइंग बाय हिज बाइसाइकिल एंड द वॉल फेल ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन। अभी बूढ़े से सज्जन थे, इनके ऊपर दीवार गिर गई है पूरी तरह। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये कितना अजीब सी बात है कि यहाँ पर किसी तरह की गलती की गुंजाइश की बात ही नहीं है। यहाँ पर ये भी नहीं है कि हमने गलती का वेट करना है। अगर आप जा रहे हो, अगर आपके ऊपर दीवार ही गिर जाती है, उसके बाद कोई भी इंसान क्या करेगा? क्या वो घर से निकलना बंद कर दे? क्या मतलब किस तरह के ढांचे के ऊपर हम भरोसा करना चाहेंगे? किस तरह के फ्लाईओवर के ऊपर, किस तरह के मेट्रो स्टेशन पर, या फिर किस तरह के ब्रिजेस पर, ना एक्सप्रेसवेज पर हम भरोसा करना चाहेंगे? इस तरह के हादसे जब होते हैं तो ये बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है, राइट नाउ। अब अगर हम देखें तो पिछले 4 साल के अंदर तकरीबन 170 ऐसे दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें 200 से ज्यादा डेथ रेट निकल के सामने आया है। 200 से ज्यादा लोग सिर्फ इसलिए मर गए हैं बिकॉज हमारे यहाँ का ढांचा सही नहीं है। अब ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम ऐसे नंबर्स को कितना ज्यादा सीरियस ले रहे हैं या फिर हमारी सरकारें इनको कितना ज्यादा सीरियस ले रही है। क्या हमारा मूड है ऐसे मुद्दों को नेशनल इश्यूज बनाने का? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर एक बहुत ही एक
फनी सा अगेन, बट हंसी नहीं आती, लेकिन इस तरह के कुछ कार्टून्स है जहां पर ये डेथ बेड बना हुआ है लिटरली। अब जो भारत का जो ढांचा है ये डेथ बेड की तरह हो गया है, जहां पे गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र के अंदर कई तरह के इंसिडेंट्स हमने देखे हैं, जिसमें बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात, इनकी टैली बहुत ज्यादा है। 21 से लेकर 25 तक इनके अंदर कई लोग मरे हैं सिर्फ अपने मूलभूत ढांचा, फिर देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके फेलियर होने की वजह से, राइट। नाउ देयर स्टैम्पीड की अगर हम बात करें तो 17 से लेकर तकरीबन 25 तक 128 मौतें सिर्फ इसकी वजह से हुई है, स्टैम्पीड की वजह से। और स्टैम्पीड, व्हेन इट कम्स टू स्टैम्पीड, तो जाहिर सी बात है मैं सरकार को तो दोष दूंगा ही, लेकिन एक जो कंज्यूमर जो साइकोलॉजी है, जो हम लोगों की एक सिटीजन की जो साइकोलॉजी है, इस पर भी दूंगा। वी आर नॉट हैविंग और वी आर नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर सिविल सेंस, जिसकी वजह से हम हमारा एक बिहेवियर है, हमारे चलने फिरने के, हमारे भागने दौड़ने की जो सेंस होता है, बेसिक कहते हैं ना, बेसिक कॉमन सेंस, बेसिक कर्टेसी, वो चीज भी हम लैक कर रहे हैं। इसलिए कई बार हम खुद हमारे हादसों को बनाते हैं, राइट। अब अगर हम इसको थोड़ा डेटा वाइज देखें, अब जाहिर सी बात है ये डेटा आपसे कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो ये हमको पता होना चाहिए कि हमारे देश की स्थिति क्या है। बिकॉज इवेंचुअली अगर मोटा मोटी देखें तो हम सभी लोग इस तरह के विक्टिम्स के शिकार है, इस तरह के हादसों के शिकार है। 170 ब्रिज गिर चुके हैं, अगेन वेरी डेंजरस। 202 में आपको बताया था मैंने, राइट। 500 तकरीबन लोग इंजर हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट जो भी बताता है, चले ठीक है। नाउ इंडिकेटर यूज अंडर रिपोर्टिंग ट्रांसपेरेंसी गैप। अब जाहिर सी बात है इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो मैंने आपको बिहार के ब्रिज दिखाए, अब मैंने आपको बोला कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फाइल के अंदर तो उसका बजट लिखा हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई डीएम तो उसके लिए जिम्मेदार होगा, तहसीलदार उसके लिए जिम्मेदार होगा। उनके साथ जाके उनके सामने बैठ के जो ट्रांसपेरेंसी है उसको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये सिचुएशन, पैसा कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है, किसको जाएगा, नुकसान कहां जाएगा, हमको कभी इस बारे में पता नहीं चलेगा। तो एज अ सिटीजन वी नीड टू बी वेरी विजिलेंट। हम सभी को इस बारे में बहुत ज्यादा पता होने की जरूरत है। नाउ ये एक रिपोर्ट थी, इसके अंदर काफी डिटेल के अंदर एक एक इस ट्रेजेडी के बारे में बताया गया है। तो जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो प्लीज इसको जूम इन करके जरूर पढ़ना। इसके अंदर एक एक इंसिडेंट डेट के साथ इसके अंदर मेंशन किया गया है। ऑलराइट, अब जैसे जो भी आज के जो हमारे ब्रिजेस की स्थिति है, वो ऐसा कहा जाता है कि 30% जो कल्वर्ट्स हैं वो बहुत ही बुरी कंडीशन में है, राइट। अगर आप बात करो छोटे ब्रिजेस की बात करो तो जाहिर सी बात है उनकी 12%, राइट, 8% जो मेन इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर फ्लाईओवर्स है, प्रॉपर ब्रिजेस, उनकी हालत इतनी खराब है। और 5% जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक्स्ट्रा लॉन्ग ब्रिजेस है, उनकी स्थिति बहुत खराब है। अभी नंबर अपने आप में आपको लगेगा कि चलो 30 नंबर तो बड़ा नंबर है, नो डाउट, राइट। 12% भी बड़ा नंबर है। 8 और 5 सर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है मेजर ब्रिजेस की, जहां पे देश का मैक्सिमम ट्रैफिक यहां से होकर गुजरता है। देश के जो मैक्सिमम जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो यहां से होकर गुजरते हैं। अब अगर कोई भी हादसा होता है, बोले रेलवे लेवल पर हो, रोड के लेवल पर हो, तो जाहिर सी बात है इसमें देश के ढांचे की ही बात नहीं है, देश के इमेज की भी बात है। अगर हम देश को 2047 तक डेवलप बनाना चाह रहे हैं तो यहां पर इस तरह के हादसों को हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। अब दूसरी बात यह है कि यहां पर फंड की दिक्कत भी नहीं है। रिपोर्ट्स ये भी बताया है, रिसर्च के अंदर ये भी पता चला है कि फंड्स की दिक्कत इंडियन गवर्नमेंट को एक्चुअल में नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के पास, पंचायत के पास, म्युनिसिपैलिटी के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट पैसा है, सफिशिएंट फंडिंग है। उसके बावजूद जब हम इस तरह के हादसे देखते हैं कि घर के बीच में से ब्रिज निकल रहा है, तो समझ में नहीं आता है कि अप्रूव कौन कर रहा है और उसको बनाया कैसे जा रहा है, और वो बनने के बाद फोटोज क्लिक हो रहे हैं। मीडिया को यहां पर भी हमको थैंकफुली हमको मीडिया के थ्रू सारी बातें पता चलती है। बट सी द पॉइंट इज दैट कि जब ये चीज बन रही होती है, जब ये चीज चल रही होती है, उस दौरान क्या कुछ केसेस नहीं होते होंगे जो कोर्ट में जाते होंगे? क्या उस दौरान कुछ ऐसी फोटोज नहीं क्लिक की जाती होगी जो लोगों को वो ढांचा पूरा बनने से पहले ही हमको अवगत करा दे, हमको पहले ही बता दे? ये सारी चीजें बनने के बाद ही हमारे सामने क्यों आती है, ये भी एक सोचने का विषय है। तो पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है मेंटेनेंस की। हमारे यहाँ पे ऐसी फितरत है कि हमको पेड़ लगाने में दिक्कत नहीं है। रोड के आसपास कई तरह के पेड़ लगा देंगे, ग्रीन कॉरिडोर बना देंगे, लेकिन उसके बाद हमने कितने पेड़ों को पानी पिलाया, कितने पेड़ उसके बाद लगे रहे, इस पर ध्यान देना जरूरी है। द पॉइंट इज दैट मेंटेनेंस की बात यहां पे बहुत ज्यादा आ जाती है, राइट। अगर हम स्टेट वाइज बात करूं तो हमको छोटा सा डेटा पता होना चाहिए कि जो हमारे टॉप स्टेट्स है, दैट इज बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात, जम्मू कश्मीर, एमपी, यूपी, जिसमें यूपी के अंदर सबसे कम है और सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे तो बिहार है। अब जाहिर सी बात है यूपी और बिहार बिल्कुल एडजेसेंट स्टेट्स हैं, तो इतना बड़ा फर्क कैसे है वो वहां की सरकारें ही बताएंगी। उत्तराखंड के अंदर 25 चलो उत्तराखंड का इसलिए समझ में आता है बिकॉज यहाँ पर ये हिली टेरेन्स है। यहाँ की जो टोपोग्राफी है ये अपने आप में काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। टोपोग्राफी बहुत मुश्किल होने की वजह से भौगोलिक जो आकार है वो अपने आप में बहुत मुश्किल है, तो वो बात हमको समझ में आती है। लेकिन गुजरात, उसके बाद एमपी, यूपी, यहाँ पर भी जब इस तरह के हादसे होते हैं, देखते हैं कि इनकी रैंकिंग इस तरह की सेट हो रही है, तो बहुत ही ज्यादा अचंभा होता है कि ये चीज अभी भी कैसे हो रही है।
जो नोटेबल इवेंट्स है आपने देखे होंगे, करंट अफेयर्स में कई तरह के आए थे। मोरबी गुजरात वडोदरा के अंदर जब बहुत बड़ा 20 लोग एक बार में मर गए थे। मोरबी के अंदर 135 लोग मर गए थे, जिसमें फिर देश के प्रधानमंत्री साहब भी वहां जाकर उन्होंने विजिट करके आए थे। बट द पॉइंट इज दैट कि कहीं तो इंस्पेक्शन की कमी है, कहीं तो अकाउंटेबिलिटी की कमी है, कहीं तो करप्शन है जिसको चेक नहीं किया जा रहा है। राइट, पैटर्न क्या आ रहा है कि इसमें फ्लड प्रोन जो एरियाज हैं, जो ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वीक ऑडिट्स है, वीक ऑडिट से मतलब है कि वहां पर प्रॉपर तरीके से चैनलाइज नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, फाइनेंशियल कम्युनिकेशन वहां पे नहीं हो रहा है, प्रॉपर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी वहां पर नहीं है, वहां पे कोई जिम्मेदार लेने के लिए अभी तक तैयार नहीं मिले, इसलिए इस तरह के हादसे काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब ये एक रिपोर्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर रैंकिंग, इसके अंदर हमने देखा है कि देश के चलो ये जितने भी राज्य वगैरह हैं इन सब में हमने देखा है इसमें बहुत पुअर रहेंगे। अरुणाचल की ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इनकी ज्यादा है, फॉर ऑब्वियस रीजन ये हम समझ सकते हैं, बिकॉज यहाँ की ज्योग्राफी बहुत डिफिकल्ट है, टोपोग्राफी बहुत डिफिकल्ट है, तो जाहिर सी बात है रोड बनाना, सड़क बनाना, एयरपोर्ट्स बनाना ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और अगर बना भी जाए तो इसकी मेंटेनेंस बहुत नेक्स्ट लेवल पर चाहिए, जो कि काफी हद तक ज्योग्राफी पर भी डिपेंड करता है, यहां तक समझ में आता है। लेकिन जो इंसिडेंट्स मैंने आपको बताया, जो दिल्ली के अंदर जो हादसे हुए वो बिल्कुल भी भूले नहीं जा सकते। अब ये जो रिपोर्ट रैंकिंग है ये 7 इंडिकेटर के आधार पर बनती है, जिसमें रोड है, रेलवे है, एयर है, पर कैपिटा है, जिसमें पोर्ट्स भी कवर होते हैं, और डेंसिटी चेक की जाती है, पीपल टू टीचर रेशो जो है वो भी चेक किया जाता है कि वहाँ पे एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स वगैरह किस लेवल पर बने हुए हैं, वहाँ पे जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी चीजें इस रैंकिंग में चेक की जाती है। तो इसमें 7 इंडिकेटर्स पे इसको जज किया गया है, जिसमें सबसे बुरी स्थिति यहाँ पर बिहार की बताई जा रही है, उसके बाद छत्तीसगढ़ की, उड़ीसा की, इनकी स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब है। ऑल राइट, अब ये ब्रिजेस फेल क्यों हो रहे हैं? जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत बुरा, बहुत ही पुअर इंस्पेक्शन कल्चर है। यहाँ पर जब भी कोई चेक किया जाता है तो करप्शन बिकॉज बहुत ही ग्राउंड लेवल पर है। हमारी भले ही चलो हमको जो मेन जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है या फिर जो मेन कैबिनेट है वहां पर भले करप्शन की रिपोर्ट हमको नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वो फिर भी चलो ठीक है, बट ग्राउंड लेवल पर जो करप्शन है उसको चेक करना बहुत जरूरी है। और ये जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट के जो कैबिनेट में बैठते हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट में बैठते हैं उन लोगों की ही जिम्मेदारी कि म्युनिसिपैलिटी पे किस तरह के चेक्स लगाए जाए। वहां के जो डीएम साहब हैं, जो तहसीलदार साहब है, इन सब की जिम्मेदारी है, पटवारी साहब, पंचायत जो होता है, पंच सरपंच होता है, उनकी जिम्मेदारी है कि प्रॉपर इंस्पेक्शन वहां पर किए जाए। राइट, एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी इशू है, बिकॉज देखिए हम एक बार ढांचा बना लेते हैं लेकिन उसको उसके बाद चेक नहीं करते हैं। जब वो 30-40 साल का हो जाता है वो ढांचा, तो उसके बाद भी हम उसको उसी लेवल पर यूज करते रहते हैं। और यहाँ पे लोगों की भी नेग्लिजेंस है और सरकार की भी नेग्लिजेंस है कि सरकार वहां पे एक वक्त के बाद लोगों को वार्न नहीं करती है, चेतावनी नहीं देती कि आपको इस ढांचे का इस्तेमाल नहीं करना है, बिकॉज ये ढांचा अपने आप में काफी ज्यादा जर्जर और बहुत ही पुराना हो चुका है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि भारत के अंदर टेक्नोलॉजी की कमी है, लेकिन कहां पे उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करना है इसकी समझ की कमी है। राइट, इस समझ की कमी है कि कहां पर हमको इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इस्तेमाल करना है, रियल टाइम लोड कितना रहेगा, स्ट्रेस का जो डेटा है वो हमारे पास प्रॉपर तरीके से नहीं है। कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्टर्स नेग्लिजेंस, जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो इसी के अंदर काउंट होते हैं कि जो इंस्पेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है। एक्सटर्नल स्ट्रेसेस भी, ओवरलोड व्हीकल्स, एक्सट्रीम मॉनसून्स, आपने देखे होंगे सड़कों पर, रोड पर जब ओवरलोडेड ट्रक्स जा रहे हैं, कई बार देखा होगा अगर आप दिल्ली में या नोएडा में कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, वहां पे जो ट्रक्स होते हैं वो ओवरलोड तरीके से जाते हैं। अब वो जो बेंचमार्क्स हैं, वो जो पैरामीटर सरकार ने बना रखे हैं, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये भी बहुत बड़ा बहुत बड़ा इशू है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो दूसरी दिक्कत है वो ये है कि नेशनल ब्रिज सेफ्टी अथॉरिटी का ये कहना है कि एक अथॉरिटी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही है, बिकॉज एक काम के लिए 4-5 अथॉरिटीज एक साथ काम कर रही है। तो जब एक अथॉरिटी के ऊपर 4-5 तरह की अथॉरिटीज काम कर रही है तो वो पूरी उनकी जो फंक्शनिंग है, उनका जो रोल है वो आपस में ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल पीडब्ल्यूडी है, अर्बन लोकल बॉडीज या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन सभी के काम आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। इस वजह से ये जो इसको कई बार क्या होता है कि जब कोई ढांचा फेल होता है, जब कोई ब्रिज गिरता है, कुछ भी चीज होती है, तो उसकी जिम्मेदारी कोई एक नहीं लेता है और आपस में एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहते हैं। तो जब ये चीज तय हो जाती है कि कोई भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर के फेलियर की जो जिम्मेदारी इन 4-5 के ऊपर आएगी, तो ये सब आपस में मिलके इतना कन्विंस कर देते हैं कि इट इज अ नेचुरल कैलामिटी का कॉज है। ये बहुत ही फनी है एंड एट द सेम टाइम बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पर, तो जापान के अंदर ये कानून है कि हर 5 साल के अंदर आपको कानूनन बहुत ही कड़क तरीके से हर 5 साल में इसको स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन करना है। यूएसए के अंदर ये लिमिट 2 साल की है, चाइना के अंदर ये चीज
मैंडेटरी कर रखी, सेंसर्स वहां पे लगाए गए हैं, टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है कि सेंसर्स ही आपको बता देते हैं कि कहां पे कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा जर्जर होता जा रहा है और कहां पे उसको तुरंत चेक करने की जरूरत है। इंग्लैंड, कनाडा, इन सभी के पास रिस्क बेस्ड रिपोर्ट्स हैं और इन रिपोर्ट्स को सरकारें नहीं, वहां की जनता बहुत सीरियस लेती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ पर क्या है कि हम लोग इन्वॉल्विंग ऑल ऑफ अस, हम सभी लोग हमारे ढांचे को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, राइट। कहीं पर भी कोई दरार आ रही है तो उसको हम सीरियस नहीं लेंगे। तो लेकिन जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो हमने दिल्ली में देखे, ऐसे इंसिडेंट्स हमको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हम जो डिजिटल इंडिया की, स्मार्ट इंडिया की, डेवलप्ड इंडिया की, आत्मनिर्भर भारत की जो बात कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ बातें रह जाएगी या सच में इन पे एक्शन लिया जा रहा है। तो इस सरकार इस पे काम करे ना करे, हमको अपने लेवल पर विजन लेने की बहुत जरूरत है और हमको ये चेक करने की जरूरत है कि यहाँ का जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है, यहाँ का जो मेयर है, यहाँ का जो मेन एमएलसी एमपी कौन है ना, एमएलए कौन है, उनसे हमको जवाब लेने की जरूरत है, उनको जवाबदेह घोषित करने की जरूरत है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये लेक्चर इसलिए मेरे लिए जरूरी हो गया था बिकॉज अभी जो हादसे हुए हैं, आई डोंट वांट बट डेफिनेटली कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर भी ऐसे इंसिडेंट्स हो, मतलब नोबडी वांट्स इट, हम कोई नहीं चाहता, लेकिन ऐसे हादसे जब आते हैं तो जाहिर सी बात है एक बार के लिए हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमको भारत की जो ढांचा प्रणाली है इस पर कितना सीरियसनेस से काम हो रहा है, ये चेक करने के लिए तो डेटा वगैरह के सबके साथ हमको बात करनी जरूरी होती है। दिस इज खुशवंत सिंह, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, साइनिंग ऑफ, जय हिंद।